हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या है क्लास मेथड में और स्टैटिक मेथड में। क्लास कैसे पूरी क्लास के स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टैटिक मेथड कैसे सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन होता है, और कौन कौन से पैरामीटर, क्या CLS और सेल्फ पैरामीटर भेजे जा सकते हैं स्टैटिक मेथड में या सिर्फ क्लास मेथड में। इनमें बहुत फर्क होता है, क्या क्या फर्क होता है वो डीपली समझेंगे। एक चीज और समझेंगे, क्या एक क्लास मेथड एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता है। सो पॉइंट दर पॉइंट इनमें फर्क क्या है वो रनिंग प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। स्टैटिक और क्लास मेथड का फर्क समझने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। जैसे एक प्रोग्राम है, इसके अंदर क्लास मेथड भी है और स्टैटिक मेथड भी है, और इन प्रोग्राम्स को रन करके इनमें फर्क समझेंगे। जैसे देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये जो आउटपुट आया, ये प्रोडक्ट काउंट इज इक्वल टू 2 क्यों आया? आपने इधर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, तो उसका इफेक्ट इस P1 ऑब्जेक्ट से कैसे दिखा, एक तो ये समझेंगे। फिर ये जो क्लास मेथड है, इधर आप इंस्टेंस एट्रीब्यूट को चेंज करने पर एरर क्यों आता है, और ये जो स्टैटिक मेथड है, इसमें CLS और सेल्फ मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते, ये सब अपन समझेंगे प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में फर्क समझने के लिए हम कुछ एक प्रोग्राम तो क्लास मेथड वाले ही करेंगे, जिसमें सिर्फ क्लास मेथड होगा, और कुछ एक प्रोग्राम स्टैटिक मेथड वाले करेंगे, और एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे जिसमें दोनों होंगे, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। दोनों में बहुत महीन फर्क है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप थ्रू रनिंग कोड समझेंगे। ये है पहला प्रोग्राम। देखिए, ये जो @क्लास मेथड डेकोरेटर है, इससे पता चलता है कि जो अगला फंक्शन है वो क्लास मेथड है। अब इस क्लास मेथड के जो पॉइंट्स होते हैं, जो उसके कंडीशन है, वो क्या है वो गौर से देखिए। ये क्लास मेथड जो होता है वो हमेशा क्लास से कनेक्टेड रहता है। इस क्लास मेथड के साथ जो पहला जो पैरामीटर होता है वो CLS होता है। जैसे इंस्टेंस मेथड अपन ने देखे थे पिछले लेक्चर में, तो पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। वैसे क्लास मेथड में ये रूल है कि जो पहला पैरामीटर होगा वो CLS होगा, और ये जो CLS पैरामीटर है ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये CLS ही नाम पैरामीटर चलेगा क्या? नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास मेथड को क्लास भी इन्वोक कर सकती है और एक ऑब्जेक्ट भी इन्वोक कर सकता है। ठीक है, क्लास मेथड क्लास के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, और वो जो चेंजेस है सारे इंस्टेंस में दिखेगा, और क्लास मेथड सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। जैसे वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस करेगा एरर आएगा, है ना। अब ये प्रोग्राम है, देखो कितना सिंपल है। ये इसमें क्लास है, ये जो है प्राइस 100 किसी मेथड के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो ये हो ना हो क्लास एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ये क्लास मेथड स्टार्ट हो गया। कैसे? इस डेकोरेटर से पता लग गया कि जो नेक्स्ट फंक्शन है ये हो ना हो क्लास मेथड है। ये सेट प्राइस है, और जैसा मैंने बोला CLS पहला पैरामीटर इसमें होगा। कॉमन लगा के आप और भी पैरामीटर लिखते हैं, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो CLS ही होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? देखो, ये क्लास एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर ये एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता प्राइस तो एरर देता, लेकिन ये क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट है तो ये क्लास मेथड को राइट है कि वो क्लास एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। और मजे बात है, ये जो क्लास मेथड है सेट प्राइस, इसको ये क्लास बुक भी कॉल कर सकती है और उसके ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। देखते कैसे। अब ये देखिए, आपने इधर क्लास एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, 100 से कितना कर दिया, 150 कर दिया। तो जब आप किसी इंस्टेंस से शो मेथड को कॉल करोगे तो वो प्राइस की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा? 150, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट अगर चेंज कर दिया गया है तो उसका इफेक्ट सारे इंस्टेंसेस में आएगा। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, आप इसको रन करके भी समझ सकते हैं। इसको मैंने पेस्ट किया, ये देखिए। अब ये आउटपुट कैसे है वो गौर से देखिए। आपने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया B, किस क्लास का? बुक क्लास का। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है, कंट्रोल नीचे आ जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट बनाया C, किस क्लास का? बुक क्लास का, कंट्रोल यहां आएगा। अगेन कोई कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, जब आपने B ऑब्जेक्ट बनाया बुक क्लास का, तो ये प्राइस एट्रीब्यूट कितना था? 100 असाइन हो गया था। ठीक है, जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया C बुक क्लास का, तो प्राइस एट्रीब्यूट 100 ही है। ठीक है, अब b.show मेथड आपका इंस्टेंस मेथड है। आप यहां आए, self.price, तो ये कितना डिस्प्ले करेगा? 100। ठीक है ना, ये सेट प्राइस कॉल हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, क्या मैं इधर B या C इंस्टेंस यूज करता हूं? बिल्कुल। क्लास मेथड जो कि सेट प्राइस मेथड है, इसको इन्वोक इंस्टेंस से भी किया जा सकता है और क्लास से भी किया जा सकता है। ये अपन पॉइंट समझ चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप सेट प्राइस को इन्वोक करो, किससे? क्लास के जरिए। कंट्रोल यहां आएगा, और अंडरस्टूड है कि ये जो CLS पैरामीटर है इसके अंदर क्लास खुद चला गया, यानी बुक जाके CLS पैरामीटर का असाइन हो गया। देखो, क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए CLS लगाना पड़ेगा, है ना। आपने कहा इस क्लास एट्रीब्यूट प्राइस की वैल्यू 150 कर दो,
मैं फिर से बोलता हूं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्लास मेथड क्लास एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। तो प्राइस की वैल्यू 150 हो गई। अब जब आप b.show मेथड कॉल करोगे, भले आप self.price डिस्प्ले कर रहे हो, तो जब आप इधर प्राइस को डिस्प्ले करोगे तो आपका आउटपुट 150 ही आएगा। अगर आप क्लास एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट सारे इंस्टेंसेस में दिखेगा, ठीक है। जब c.show करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 150 ही। देखो, तो ये दोनों 150 तो b.show c.show से है, और ये जो 100 आया था, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू थी क्लास एट्रीब्यूट की, वो 100 कर दी गई थी, है ना। अब अगले प्रोग्राम को देखते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये क्लास है बुक, ठीक है। ये मेरा जो डिस्प्ले है ये मेरा क्लास मेथड है, और ये जो मेरा सेट प्राइस है ये मेरा इंस्टेंस मेथड है, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, किस क्लास का, बुक क्लास का, तो ऑब्वियसली ये प्राइस 100 असाइन हो गया, ठीक है। बुक डॉट डिस्प्ले, आप डिस्प्ले मेथड पे गए, अंडरस्टूड, ये बुक जाके इस CLS पैरामीटर को असाइन हुआ। क्लास मेथड CLS डॉट प्राइस, तो आपका 100 डिस्प्ले होगा। आपने क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू बढ़ा के 110 कर दी। बी डॉट डिस्प्ले, देखो ये चीज जो है ना, बी डॉट डिस्प्ले, इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक क्लास मेथड को एक क्लास से भी कॉल किया जाता है और इंस्टेंस से भी कॉल किया जाता है, ठीक है ना। तो इंस्टेंस से कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा, क्लास मेथड, और जो भी है प्राइस की वैल्यू आएगी। प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आएगी, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम क्लास मेथड को कॉल किया था तो आपने क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू बढ़ा दी थी, 110 कर दी थी, है ना। तो जब बी से इन्वोक होगा तो आउटपुट आएगा 110, और फिर अगेन ये मेथड क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर रहा है, 10 बढ़ा रहा है, 120 हो जाएगी। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या सेट प्राइस क्लास मेथड है कि इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड अगर क्लास एट्रीब्यूट में चेंज भी करेगा तो वो सारे इंस्टेंसेस में दिखेगा नहीं, वो सिर्फ उसी इंस्टेंस तक ही कन्फाइंड रहेगा। ये प्रोग्राम आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इंस्टेंस मेथड से आप कुछ क्लास एट्रीब्यूट में चेंज करोगे तो वो सब इंस्टेंसेस पे उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर क्लास मेथड से आपने कुछ चेंज किया क्लास एट्रीब्यूट में तो वो चेंजेस सारे इंस्टेंसेस में दिखेगा। देखिए, जब आपने सेट प्राइस कॉल किया 200 लेके जाओ, 200 जाके किसको अलॉट होगा, एक्स को, सेल्फ तो ऑब्जेक्ट है ही। अब इस लाइन को भी गौर से समझ लो, देखो मैंने जाम्स के लिए लिखा है, जैसे आप जब इसको रन करोगे तो आपको ध्यान रहे, चेंजेस मेड बाय द इंस्टेंस मेथड विल नॉट बी अप्लाइड टू द क्लास एट्रीब्यूट। यानी आपने सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू कितना कर दिया, 200 कर दिया, इंस्टेंस मेथड और ये 200 डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन जो चेंजेस आपने यहां किए वो क्लास एट्रीब्यूट में नहीं हुए, ये सिर्फ इसके लोकल इंस्टेंस बी ऑब्जेक्ट का जो लोकल इंस्टेंस वेरिएबल है प्राइस, उसकी वैल्यू आपने सेट की है। इस सेल्फ डॉट प्राइस का इस CLS डॉट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब आपने 200 डिस्प्ले होकर कंट्रोल यहां आएगा, आपने ऑब्जेक्ट बनाया सी, किस क्लास का, बुक क्लास का। जब आप सी डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा बुक डॉट डिस्प्ले भी कर सकता था, ये आप यहां पे आए डिस्प्ले में, क्लास मेथड इज, आउटपुट कितनी आएगी, 200 नहीं आएगी, जितनी हो चुकी है 120 ही आएगी। इस प्रोग्राम से सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि चेंजेस अगर कोई इंस्टेंस मेथड से होते हैं, ये मैंने कॉपी कर दिया प्रोग्राम यहां पे, अब इसको रन कर रहा हूं, देखो। तो इस प्रोग्राम का मतलब था आपको यह बताना कि क्लास मेथड को एक इंस्टेंस भी कॉल कर सकता है, क्लास खुद भी कॉल कर सकती है, और क्लास एट्रीब्यूट जो है उसका इंस्टेंस एट्रीब्यूट से कोई लेना देना नहीं है, और क्लास मेथड क्लास एट्रीब्यूट के अंदर चेंजेस कर सकता है। देखो, हमने एक एक करके ये सारे पॉइंट समझ लिए। देखो, ये पॉइंट अभी हमने समझा कि क्लास मेथड क्लास की स्टेट को चेंज कर सकता है और वो इफेक्ट सारे इंस्टेंसेस में दिखेगा। अब ये इंपॉर्टेंट समझना, ये चौथा पॉइंट है। हाँ, देखो ये समझना, अ क्लास मेथड कैन एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स बट नॉट द इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ये अभी मैं आपको एक प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं, ठीक है, कि जैसे मैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस करूंगा क्लास मेथड में, एरर आना शुरू हो जाएंगे। अभी बताता हूं आपको। अब यहां पे पहले समझिए, अ क्लास मेथड कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक क्लास मेथड किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कर सकता है वो समझना है। तो ये जो तीसरा प्रोग्राम है क्लास मेथड का, इसके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न करता है एक क्लास। गौर से सुनना, ये आपकी एक क्लास है जिसका नाम है प्रोडक्ट। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया है, 16th लेक्चर, जिसमें मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों समझाए, ठीक है। ये कौन सा मेथड है जी, सेल्फ लिखा है, तो ये हो इंस्टेंस मेथड है। और ये कौन सा मेथड है, गेट ऑब्जेक्ट, ये है क्लास मेथड, है ना। और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना सिखाएगा कैसे। देखो आप यहां आ जाओ पहले तो। P1 एक इंस्टेंस है किस क्लास का, प्रोडक्ट क्लास का। साथ में ये दो वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हो न हो पाइथन समझ जाएगा कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। पिज्जा जाके इसको असाइन होगा नेम को,
60 असाइन होगा अमाउंट को। अब ये जो सेल्फ डॉट आइटम और सेल्फ डॉट प्राइस दिख रहा है कि ये एक इंस्टेंस तक ही सीमित है, यानी इस P1 इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, P1 ऑब्जेक्ट का आइटम की वैल्यू पिज्जा कर दो, P1 ऑब्जेक्ट के प्राइस एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी कर दो, 60 कर दो, कंट्रोल यहां आएगा। P का डिस्प प्रोडक्ट मेथड कॉल करो, कंट्रोल यहां आएगा। प्रोडक्ट सेल्फ डॉट आइटम यानी पिज्जा इज अवेलेबल एट प्राइस सेल्फ डॉट प्राइस यानी कितना 60, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो पिछले लेक्चर भी समझ लिया था अपन ने, है ना। अब कंट्रोल यहां आया, देखो आपने क्लास लिखा है और गेट ऑब्जेक्ट आपका क्लास मेथड है, ठीक है। आप कह रहे हो कि गेट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करो, साथ में 2 आर्ग्यूमेंट लेके जाओ, हॉट डॉग और 15। हॉट डॉग किसको असाइन होगा, नेम को, 15 किसको असाइन होगा, अमाउंट को। और ये सीएस तो होता ही है, सीएस की जगह आप कुछ और भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट क्लास को ही करेगा, यानी इस प्रोडक्ट क्लास को ही पॉइंट करेगा जो भी आप इधर लिखोगे, ठीक है। तो ये जब आपका नेम एंड अमाउंट आपका कितना हो गया, हॉट डॉग और 15 हो गया। अब बहुत से सुना, रिटर्न करो, ये रिटर्न कर रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ में नेम एंड अमाउंट को लेके जाओ, तो ये जो चीज ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये नेम की वैल्यू यानी हॉट डॉग जाके इस नेम पैरामीटर को असाइन होगा, और ये जो 15 है अमाउंट ये जाके इसको असाइन होगा। और ये जो है सेल्फ डॉट आइटम यानी जो इंस्टेंस जिसको असाइन हो रहा है P2 के आइटम में ये हॉट डॉग असाइन करो, और P2 प्राइस में कितना असाइन करो, 15। यानी ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है क्लास का नाम और साथ में जो 2 पैरामीटर्स लेके जा रहा है, क्या इससे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बिल्कुल। और ये जो असाइन कर रहा है वैल्यूज, ये हो ना हो, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके ही एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप P डॉट डिस्प प्रोडक्ट करके इधर आओगे तो आउटपुट क्या आएगा पता है, प्रोडक्ट हॉट डॉग इज अवेलेबल एट 15। तो ये कंफर्म करता है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया P2। इसको रन करके देखते हैं अपन। अब हम आ रहे हैं स्टैटिक मेथड पे। देखिए ये फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि जो स्टैटिक मेथड है उसका मेन दारोमदार क्लास के साथ ही है, यानी उसका मेन अट्रैक्शन जो मेन है काम क्लास से कनेक्टेड ही है, इन्वोक भी क्लास से ही होता है यूजुअली। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक मेथड है ना तो उसमें सीरियस पैरामीटर जाएगा ना सेल्फ पैरामीटर जाएगा। और तीसरी बात कि स्टैटिक मेथड को जो डिक्लेयर करना है कि भाई ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है, आपको उसके लिए स्टैटिक मेथड एनोटेशन यूज करना होगा। आप स्टैटिक मेथड डेकोरेटर बोलो या एनोटेशन बोलो, बात एक ही है ना। अब ये प्रोग्राम देखिए, ये आपका क्लास रेक्ट है, आप तो मेन पे आ जाओ। आप कह रहे हो कि रेक्ट के डिस्प मैसेज को कॉल करो, कंट्रोल डिस्प मैसेज पे आएगा। इस स्टैटिक मेथड डेकोरेटर से कंपाइलर पता लगेगा ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। अब ये देखो ना तो इसके अंदर सेल्फ ना सीएलएस कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये जो एलिजिबल 50 है इसका सारा का सारा जो इंपैक्ट है इस स्टैटिक मेथड के अंदर ही है। एलिजिबल 50 की प्रिंट एल इज 50, ठीक है, 50 आउटपुट आ जाएगा। और जैसे क्लास मेथड के साथ था, आप स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं और इंस्टेंस से भी कॉल कर सकते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, आर ऑब्जेक्ट रेड क्लास का, इसी स्टैटिक मेथड डिस्प मैसेज को आपने इंस्टेंस से यानी ऑब्जेक्ट से कॉल किया, कंट्रोल यहां आएगा, एल इज 50 करेगा, प्रिंट एल इज 50। इस प्रोग्राम से 2 बार 50 डिस्प्ले होगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एट्रीब्यूट है ना तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है ना ये क्लास एट्रीब्यूट है। ये देखिए अब अगला प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम ज्यादा करेंगे हमको कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। ये एक लाइन समझने की कोशिश करना, द स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस एट्रीब्यूट डिस्प्लेस एरर्स इफ डन सो। यानी क्लास मेथड की तरह जो स्टैटिक मेथड है वो भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता ये बात जरूर थी कि क्लास मेथड क्लास एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता था, है ना। अब देखिए इस प्रोग्राम को, यहां पे आप मेन पे आ जाओ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाओ किस क्लास का, रेड क्लास का, और यहां पे आपने देखो L010 लिखा है। ये आपका जो L010 है ये क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, एक भी नहीं। तो कंट्रोल एक बार ये तो जरूर देखेगा कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या। अगर है, ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, है तो उसको इन्वोक कर देगा। इसमें सेल्फ डॉट B020 लिखा है, यानी ये जो B है ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ये इस ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रहेगा, किस तक, R तक, है ना। ये प्रोग्राम जान से बनाया गया आपको ये बताने के लिए कि दोनों फर्क क्या है, क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट, और उसका स्टैटिक मेथड से क्या लेना देना है, ठीक है। अब आपने रेक्ट डॉट रेक्ट एरिया किया, यानी रेक्ट एरिया आपका एक स्टैटिक मेथड है। लेंथ रेक्ट डॉट एल, तो आपका ये क्लास एट्रीब्यूट डिस्प्ले हो गया। इधर आपने क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 5 ऐड कर दिया उसमें, यानी आपकी ये जो क्लास एट्रीब्यूट एल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। यानी ये कंफर्म हो गया
कि स्टैटिक मेथड का क्लास से ही लेना देना है, वो क्लास एट्रीब्यूट को ही छेड़ सकता है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट को जैसे छेड़ेगा एरर आएगा। देखते कैसे। ब्लू स्टेटमेंट विल गिव यू एन एरर। जब मैं डिस्प्ले करूंगा ब्रेथ इक्वल टू बी, एरर देगा। अपन अभी देखेंगे जब इसको रन करेंगे, क्योंकि इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इधर ये इसने ना केवल डिस्प्ले कर दिया वैल्यू 10, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज भी कर दी। अब आपने जब एक इंस्टेंस की मदद से जब डिस्प्ले किया तो आउटपुट आपका आएगा, लेंथ आएगा कितना 15 है ना, ब्रेथ कितना आएगा 20। ठीक है, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है। स्टैटिक मेथड में आप इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते है ना। इसको ऊपर रन करते हैं। पहले तो आउटपुट देख लो आप, ये देखो लेंथ इज 10, ये इससे आया। ठीक है, ये जो वैल्यू डिफॉल्ट हो गई थी है ना। फिर ये जो आर्ट और डिस्प्ले, इससे कितना आया, लेंथ 15 आया। 15 क्यों आया, आपने इधर स्टैटिक मेथड में इसकी वैल्यू बढ़ा दी थी और ब्रेथ आपका ये आ ही जाएगा 20 है ना। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं, इधर देखो एरर आ गया, अनडिफाइंड नेम बी। क्योंकि देखो आप इधर ना सीलेस ना सेल्फ कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तो ये बी कौन सा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि यार कहां से आ गया बी। स्टैटिक मेथड में तो आप यूज कर ही नहीं सकते इंस्टेंस को है ना। ये अपना स्टैटिक मेथड क्लियर हुआ। अब डिफरेंस है स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड का। ठीक है, स्टैटिक मेथड नोज नथिंग अबाउट द क्लास एंड जस्ट डील्स विद द पैरामीटर्स। ठीक है, देखो क्या होता है, क्लास मेथड में सीलेस भेजते हो आप, यानी क्लास को खुद को भेजते हो, तो आप मैक्सिमम क्लास के सारे स्टेटस को, एट्रीब्यूट्स को, सबको एक्सेस कर सकते हो है ना। स्टैटिक मेथड में सीएलएस और सेल्फ कुछ नहीं आता। ठीक है, ये तो खैर आपके स्टैटिक और क्लास मेथड दोनों पे अप्लाई होता है। द क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड बोथ बाय क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट। खैर स्टैटिक मेथड भी क्लास से भी कॉल हो सकता है एंड उसका ऑब्जेक्ट से भी कॉल होता है। बस ये है मेन चीज जो देख लीजिए आप। क्लास मेथड कैन रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो भी अपन ने प्रोग्राम किया क्लास मेथड का, जिसमें हमने प्रोडक्ट P2 बना दिया था, जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया था, राइट। ये चीज स्टैटिक मेथड नहीं कर सकता, यानी ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्निंग का काम स्टैटिक मेथड नहीं कर सकता। अब ये जो प्रोग्राम है ना, बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देगा। देखो इस प्रोग्राम में हमने क्लास मेथड भी यूज किया है, स्टैटिक मेथड भी यूज किया है ना, तो हमको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो पहले अपन मेन पे आ जाते हैं। देखो अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप और साथ में कुछ आर्गुमेंट भेज रहे हो, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम में हो ना हो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो वो ऊपर आएगा, ये रहा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये आपका जो ये वर्ड लिखा है कैमरा, ये जाके इसको असाइन होगा नेम को। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना, ये जो काउंट है ये क्लास एट्रीब्यूट, जिसको स्टैटिक मेथड भी कॉल कर सकता है, क्लास मेथड भी कॉल सकता है। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, ये जो P1 ऑब्जेक्ट तक ही सीमित है। ठीक है, तो P1 का जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें नेम यानी कैमरा चला जाएगा। ये क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू बढ़ा दी गई, +1 कर दी गई। देखिए यहां पे लिखा है काउंट इन अबव स्टेटमेंट द क्लास वेरिएबल दैट इज वेयर द क्लास नेम इज यूज्ड हियर। ये हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, तो हमने इसको क्लास का नाम यूज करना उचित समझा है। ठीक है, अब यहां आ जाइए आप, P2 करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ, सेल को साथ ले जाओ, कंट्रोल आएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। ये सेल फोन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल लिखा अपन ने, वो जाके नेम पैरामीटर का असाइन होगा। ये P2 ऑब्जेक्ट का नेम एट्रीब्यूट के अंदर सेल चला जाएगा। काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी थी जब P1 ऑब्जेक्ट बना था, अब काउंट की वैल्यू कितनी जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट आपके इसमें दिखेगा, स्टैटिक में मेथड में भी दिखेगा और क्लास मेथड में भी दिखेगा। अब यहां पे आ जाओ, P1 का डिस्प डेटा कॉल करो। डिस्प डेटा दिख ही रहा है कि आपका ये इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, यहां आ जाओ, नेम क्या आएगा, कैमरा, सेल्फ डॉट नेम, प्रोडक्ट काउंट इज 2 लिखाएगा क्योंकि काउंट जो है आपका कितना हो चुका है, 2 हो चुका है ना। अच्छा ध्यान रखना, क्लास एट्रीब्यूट अगर चेंज होता है तो उसका वो इफेक्ट सारे इंस्टेंस में दिखेगा। तो भले P2 से वैल्यू काउंट की 2 हो गई हो, P1 को डिस्प्ले कर रहे हो तो काउंट 2 ही दिखेगा, है ना। अब इधर आ जाइए, अब ये चीज समझना, स्टैटिक मेथड जहां लिखा है जैसे पता रहेगी आउटपुट कहां से है। स्टैटिक मेथड द प्रोडक्ट काउंट इज प्रोड स्टेट काउंट मेथड को कॉल करो। प्रोड स्टेट काउंट ये रहा, ये स्टैटिक मेथड है। हाँ जी, आपको समझाने के लिए लिखा भी है मैंने, बिलो लाइन गिव्स एरर बिकॉज स्टैटिक मेथड कैन नॉट मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं सेल्फ का ये जो कमेंट हटा दूंगा ना, और जो नेम है, नेम कुछ भी होता है, सेल्फ भी होता है, कैमरा भी होता है, आप उस नेम एट्रीब्यूट को अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो एरर देगा। देखो इसके अंदर इस स्टैटिक मेथड में सेल्फ और सीलेस नहीं यूज कर सकते, तो आपको कंपाइलर कहेगा ये जो नेम है एट्रीब्यूट है कहां से आया, मैं तो जानता ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है। लेकिन प्रोडक्ट डॉट काउंट करके आप उसकी वैल्यू जो अभी 2 है काउंट की वैल्यू, +5 के 7 करोगे तो कोई एरर नहीं है। स्टैटिक मेथड क्लास एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। ठीक है, तो रिटर्न करेगा जब प्रोडक्ट काउंट, तो यहां पे जब आपका डिस्प्ले होगा तो 7 डिस्प्ले होगा। ठीक है,
ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है प्रोडक्ट डॉट प्रोड क्लास काउंट। प्रोड क्लास काउंट देखो मेरा एक क्लास मेथड है। क्या एक क्लास मेथड को मैं क्लास से भी कॉल कर सकता हूं और ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मैंने देखो ये कमेंट आउट किया है, लाइन समझाने लिखा है अबव मेथड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड विद एनी ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है ना P1 P2, आप किसी भी कॉल करो उसको। अगर P2 डॉट प्रोड क्लास काउंट करोगे तो कंट्रोल इधर आएगा और जो आउटपुट आएगा वो अगर आप प्रोडक्ट क्लास से भी कॉल करते हो इस प्रोड क्लास काउंट क्लास मेथड को तो भी आउटपुट सेम ही आएगा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये P2 डॉट प्रोड क्लास काउंट और ये प्रोडक्ट डॉट प्रोड क्लास काउंट, इसका जो आउटपुट आएगा ये इसके बराबर आएगा। किसके जरिए? P1 डॉट प्रोड क्लास काउंट। यानी आप किसी भी इंस्टेंस या क्लास से कॉल करो क्लास मेथड को, आउटपुट सेम आएगा। P1 डॉट प्रोड क्लास काउंट से कंट्रोल यहां आएगा, CLS पैरामीटर रहेगा हाँ क्लास मेथड में फर्स्ट। क्लास मेथड कैन चेंज द क्लास स्टेट, ठीक है, ये हमको पता ही है। तो आपकी जो क्लास काउंट की वैल्यू थी 7, वो हमने चेंज कर 10 कर दी, ठीक है। क्लास इन्फो, इससे क्लास का नाम वगैरह डिस्प्ले होगा, ये इंफॉर्मेशन के लिए बस, है ना। अब क्लास मेथड द प्रोडक्ट काउंट इज 10 डिस्प्ले करेगा। अब ये देखो लाइन समझना, ये हमने कमेंट आउट करी है। बिलो प्रिंट स्टेटमेंट विल गिव यू एन एरर बिकॉज क्लास मेथड कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप इधर नेम एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आएगा। मैं कमेंट हटा के दिखाऊंगा, आपको एरर दिखेगा कुछ वैसा जैसे स्टैटिक मेथड में अपन ने एक्सेस करने की कोशिश की, अपन देखेंगे तो ये एरर देगा, है ना। ये आउटपुट आ गया। अब डिस्प डेटा कॉल करो, P डॉट डिस्प डेटा, कंट्रोल यहां आएगा, नेम डिस्प्ले करेगा आपका जो भी है सेल। प्रोडक्ट काउंट कितना आएगा? देखो आपने क्लास मेथड से चेंज किया, 10 कर दिया है, तो वो इफेक्ट यहां पे दिखेगा। क्योंकि क्लास मेथड से कुछ भी आप क्लास की स्टेट चेंज करते हो तो वो इंपैक्ट सारे इंस्टेंसेस में दिखता है। तो ये बहुत ही क्लियर प्रोग्राम है हर चीज को समझाने के लिए कि एक स्टैटिक क्लास और क्लास मेथड का इफेक्ट क्या पड़ता है। ये प्रोग्राम काफी बड़ा है लेकिन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको रन करता हूं। ये देखिए कैमरा प्रोडक्ट काउंट इज 2, ये कहां से आया? इस लाइन से आया, डिस्क डेटा से। तो डिस्क डेटा से कंट्रोल यहां आया था, नेम कैमरा आया, काउंट 2 हो चुका था क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे और हर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने काउंट एट्रीब्यूट जो क्लास एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू बढ़ा रहे थे आप। फिर स्टैटिक मेथड से जो आउटपुट आया ये आया प्रोडक्ट स्टेट काउंट। ये आपकी वैल्यू 7 क्यों आई? क्योंकि आपने स्टैटिक मेथड के अंदर 5 बढ़ा दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो अगर ये सेल्फ डॉट ये नेम एट्रीब्यूट एक्सेस करता हूं, ये देखो एरर आ रहा है। देख रहे हो आप क्या एरर आ रहा है? अनडिफाइंड नेम, यानी ये नेम यार ना तो सेल्फ लिखा है ना आपने सीरियल लिखा है। स्टैटिक मेथड में दोनों नहीं लिख सकते, तो ये नेम है कौन? ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। फिर अब यहां आ जाओ, P1 डॉट प्रोडक्ट क्लास काउंट, यहां आपने काउंट की वैल्यू जो क्लास एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू 10 कर दी। क्लास इन्फो से ये आपका इंफॉर्मेशन आ गई क्लास की कि भाई जो मेन है वो प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लास मेथड, अब यहां पे द प्रोडक्ट काउंट इज आपका कितना आउटपुट आया? 10, ठीक है, क्योंकि आपने चेंज कर दिया ना काउंट की वैल्यू। और जब आप डिस्क डेटा को इन्वोक करोगे P2 इंस्टेंस से तो वो इफेक्ट जो आपने क्लास मेथड से चेंज किया था काउंट की वैल्यू, वो इफेक्ट यहां पे दिखेगा। यहां पे काउंट की वैल्यू 10 आई है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।